तो दोस्तों, आपका स्वागत है प्यारे से चैनल मैगी शो में। और एक फिर से लव स्टोरी लेके आई हूँ। शायद आपको पसंद आई होगी। तो इस कहानी में हमारी हीरोइन मिस शाओ से मिल लेते हैं, जो कि इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर लू से मिलते हैं। और जो मिस्टर लू होते हैं वो एक कैप्टन होते हैं और उसके साथ इंटीमेट हो रही होती है और बोल रही होती है, कैप्टन लू आज आप बचने नहीं वाले मुझसे। कैप्टन लू भी कह रहे होते हैं मैं भी नहीं बचना चाहता। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम मिस शाओ होता है एंड इस कहानी में हमारे हीरो का नाम मिस्टर लू होता है। और उनकी प्रोफेशन की बात करें तो कंट्रोल रूम पे हमारी हीरोइन शाओ काम किया करती थी प्लेन में, और प्लेन के कैप्टन थे मिस्टर लू। तो ये इस कहानी की हमारे हीरो एंड हीरोइन की इन्फॉर्मेशन है। तो जो शाओ होती है उसने कैप्टन लू के हाथ बांध रखे होते हैं, लेकिन वो अपने हाथ खुला के उसे उठा के सोफे से उठा के उसे बेड पे लेके जाते हैं और अपना शर्ट वगैरह हटा देते हैं और बोलते हैं कि उस टाइम तो तुम बहुत बोल रही थी ना, अब क्या होगा तुम्हारा। और इसके बाद उसे खुद से ही किस करने लगते हैं। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन ये देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे मिले। तो जानते हैं कि असली सच क्या है। तो थोड़ा सा हम पास्ट का सीन ये देखते हैं, जहाँ पे हमारी हीरोइन एक ब्लाइंड डेट के लिए बंदा ढूंढ रही होती है और उसे मिलते हैं सेम पायलट कैप्टन लू। वो उसे डिमांड करती है, वो बोलता है मैं तुम्हारी डिमांड से सहमत हूँ, लेकिन आप चाहती क्या है मुझसे। वो बताती हैं कि मैं आपसे चाहती हूँ कि हम लोग 1 साल के लिए शादी करेंगे, 1 साल होने के बाद डिवोर्स ले लेंगे। अगर आपको ये मंजूर है तो हम लोग आधे घंटे के अंदर शादी कर लेंगे और मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। इस बात के लिए कैप्टन लू तैयार हो जाते हैं। कैप्टन लू ने वेडिंग रिंग पहन रखा होता है और जो शॉ का वेडिंग रिंग होता है वो उसे नहीं पहनती। कैप्टन लू बोलते हैं कि तुम रिंग क्यों नहीं पहन रही। वो बोलती है कि मैं अपना रिश्ता एक्सपोज नहीं करना चाहती हूँ, मुझे उम्मीद होगी कि हमारा तुम्हारा रिश्ता हम लोग आपस में ही रखेंगे, बाहर किसी को नहीं बताएंगे। अब वो जा रही होती है। अब वो जहाँ पे काम किया करती थी वहाँ पे सबसे फेमस पायलट और सुंदर पायलट कैप्टन लू होता था। तो हर कोई उसकी तारीफ बातें किया करता था और इसी चीज़ की वो बातें अपनी फ्रेंड से सुन रही होती है, जो कि कैप्टन लू की तारीफ कर रही होती है कि आज कैप्टन लू प्लेन उड़ाने जा रहे हैं। और वो सामने से देखती है कि जिस लड़के के बारे में बात की जा रही है वो उसका हस्बैंड भी है और उसका हस्बैंड सामने से आ रहा है। एक लड़की को देखते जिसका नाम टीना होता है, उसे हांगकांग में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता। वो जैसे ही कैप्टन लू को देखती है ना, उसकी तो आंखें रुक जाती है और सोचती कितना सुंदर लड़का है। अब तो वो फैसला कर लेती है कि अगर बॉयफ्रेंड बनना होगा ना तो इसको बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, नहीं तो किसी को नहीं। और वो उसके हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाती है कैप्टन लू के। इसके बाद जो शॉ का काम होता था कि वो कंट्रोल रूम में बैठा करती थी और बताया करती थी कि कहाँ पे मोड़ना है प्लेन की, कहाँ पे नहीं। तो लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि काफ़ी प्रोफेशनल लगती है मिस शॉ। इधर मैं शॉ बात कर रही होती तभी अचानक से कोई से रूड तरीके से बात करने लगता है कि हमें कहाँ को मोड़ना है। वो बोलते हैं आप पीछे साइड जाइए, टर्न ले लीजिए क्योंकि बाहर मौसम ख़राब है। तो इसी बीच में कैप्टन लू माइक लेता है और वो बोलता है कि हाँ आप जैसा कह रही हैं हम वैसा ही करेंगे। वो समझ जाती है कि ये आवाज़ तो कैप्टन लू की है। वो कैप्टन लू को बोलती है कि यहाँ पे दिख रहा है कि मौसम ख़राब होने वाला है, तो आप टर्न ले लीजिए, पीछे मुड़ जाइए। और वो याद करती है कि कैप्टन लू ने उसे घर पे कहा था कि अगर हम गलती से एक दूसरे से बात करने का मौका हमें मिल जाता है तो हम कैसे बात करेंगे, सिग्नल्स द्वारा। मतलब कि अगर मैं तुमसे बोलूँगा कि कैसा मौसम चल रहा है, तुम बोलना 5, इसका मतलब है कि तुम हैप्पी हो। अगर तुम गुस्से में हो तो तुम बोलना कि हाँ मैं आपकी बात सुन रही हूँ। वो से बोलती है कि मिस्टर कैप्टन लू मैं आपकी बात सुन रही हूँ। वो समझ जाता है कि जो उसकी वाइफ है शॉ, वो उसका मूड ख़राब है और वो उसे पूछ ही लेता है वहीं पे कि तुम्हारा मूड ख़राब क्यों है। वो उसे बोलती है मत बोलो कि हमारी सारी कॉल्स रिकॉर्ड होती है, तो तुम अपना काम पे ध्यान दो। इसके बाद जो कैप्टन लू होता है वो अपना फ़्लाइट टेक ऑफ करा के लैंड करा के आया होता है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ शॉ ने उसे पकड़ के खींचा था, लेकिन वो देखता है कि वो शॉ नहीं बल्कि एक दूसरी लड़की होती है जो उसके सामने फूल लेके खड़ी होती है, बोल रही होती है कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कैप्टन। वो सब बोलता है कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जो कि ठंडे दिल की हो, मतलब कि रूड हो लेकिन साफ दिल की हो और ज़्यादा लोगों से चिपकती ना हो, ज़्यादा बात ना करती हो।
अब वो सोचती है कि उसके अंदर तो ऐसी खूबियाँ है ही नहीं, तो उसका तो धुल जाता है, उसका बेइज्जती हो जाता है। तब तक वहाँ पे जो कैप्टन लू का एक और हेल्पर होता है वो बोलता है कि अरे टीना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं उस टीना से मैं यहाँ मिल पाऊँगा। ये देख के कैप्टन लू बोलते हैं, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? मुझे बताओ ये लड़की कौन है? ये देख के कैप्टन लू को पता चलता है कि टीना कोई और नहीं बल्कि हम लोग जिसका प्लेन चलाते हैं ये उनकी बेटी है। वो कहती है, मिस टीना तो प्राउड कर रही होती है कि चलो इस बहाने से कैप्टन लू से वो मिलती रहेगी। कैप्टन लू बोलता है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ और उसे इग्नोर मार के वहीं से चला जाता है। ये देखकर टीना को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो काम कर रही होती है मिस शाओ को, तभी उसे पता चलता है कि एक सॉन्ग किंग नाम का एक नया बंदा यहाँ पे आया है, उसने आज ही ज्वाइनिंग करी है। और ये नाम सुनने के बाद उसे याद आ जाता है कि जब वो कॉलेज टाइम पे थी तो इसी नाम से उसका एक सीनियर था जो कि उसके लिए टॉफ़ी वगैरह छोड़ जाया करता था। और जब वो परेशान हुआ करती थी जिसे उसे मैथ समझ में नहीं आती थी, तो जो उसका सीनियर थे सॉन्ग किंग वो उसकी हेल्प किया करते थे। वो सॉन्ग किंग को अपने कॉलेज टाइम पे अपना भाई माना करती थी। अब ये सब बातें सोच रही होती तभी उसे कैप्टन लू मिल जाते हैं, जिसे वो पकड़ के खींच लेता है। वो उसे बोलते हैं कि ये मत बोलो कि हम लोग जॉब पे हैं, और बोलते हैं कि तुम सभी के सामने हमारा रिलेशनशिप सामने नहीं ला सकते हो, एक्सपोज नहीं कर सकते हो। क्या इस बात पे हम लोग एग्री नहीं हुए थे? वो कहता है जो भी हो, लेकिन इस बार हम तुम आपस में, मुझे बताओ कि तुम किस बात से गुस्सा थी? क्या तुम मुझे पनिश करना चाहती हो? किस तरीके से? वो कहती है अगर मैं तुम्हें पनिश करना चाहती हूँ तो घर पे पनिश करूँगी। तभी उन दोनों किसी करने जा रहे होते तभी उन्हें डिस्टर्ब कर देता है कैप्टन लू का हेल्पर, और बोलता है कि आप तो कंट्रोल रूम पे काम करती ना, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? वो बोलते हैं मैं यहाँ पे कुछ चेक करने के लिए आई थी तभी आगे। अब बोलते आप लोग आपस में बातें कीजिए। कैप्टन लू को गुस्सा आता है और वो लात मारता है मिस्टर डू को कि तुम्हारी वजह से मैं इतना अच्छा मौका मैंने खो दिया। कैप्टन लू जा रहा होता है तो उसके सामने से फिर से टीना आ जाती है और टीना उसे जाने नहीं दे रही होती। जो शाओ होती है वो अपने कॉलेज टाइम के दिनों को याद करती है कि जो उसके सीनियर सॉन्ग थे वो हमेशा उसके लिए कैंडी रखा करते थे। और एक बार कह भी देती कि सीनियर आप मेरे लिए कैंडी क्यों लाते हैं? लेकिन सीनियर तो हैरान था क्योंकि वो कभी भी उसके लिए कैंडी नहीं लाता था और उसे अभी तक ये सच नहीं पता होता कि कैंडी उसके लिए कौन रखता था, मतलब टॉफ़ीज़ वगैरह। तभी इसके बाद उसे फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि पार्टी रखी गई है और उन्हें आना पड़ेगा। अब ये बात मिस्टर कैप्टन लू को पता चल जाती है कि टीना के फादर ने पार्टी रखी है, जाना पड़ेगा। वो बोलता है कंट्रोल रूम से लोग आएंगे। वो कहता है ऑफकोर्स जितने भी प्लेन के मेंबर्स हैं उन सबको आना पड़ेगा। तो वो उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उसकी वाइफ शाओ भी जाने वाली थी, तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। देखता है कि एक लड़का शाओ के बगल में बैठने की कोशिश कर रहा है तो उसे वहाँ से भगा देता है कि हम सब साथ ही में जॉब करते हैं तो हम साथ ही में बैठेंगे। इसके बाद वो उसके बगल में बैठ जाता है और बातें कर रहा होता है कि आपके कंट्रोल रूम में सब कुछ कैसा चल रहा है, और बातें बातों में शाओ को टच कर रहा होता है, परेशान कर रहा होता है। वो सोचती है कितना बुरा आदमी है और उसे लगा ही देती है, उसके पैर में पैर रख देती है। ये देख के बेचारा ड्रिंक कर रहा होता है और उसके मुँह से ड्रिंक निकल आती है। दूसरी लड़की बोलती कैप्टन लू आप ठीक है ना, आपको क्या हो गया? कैप्टन लू बात को घुमाते हुए बोलते हैं कि मुझे अचानक से छींक आ गई तभी मैंने अपनी ड्रिंक को उगल दिया, और कहता उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो हार नहीं मानता और शाओ मतलब अपनी वाइफ शाओ को छेड़ना चालू रखता है। वो सोचती है इस आदमी को मैंने अभी हिंट दिया लेकिन ये माना नहीं। इधर टीना को देखते हैं जैसे उसे पता चल जाता है कि कैप्टन लू आ गया है, वो तुरंत ही चिपकना चालू कर देती है और उसके बगल में बैठ जाती है। बोलती तुम बोर हो रहे होगे ना, और कहती है मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी, और उसके बगल में बैठ जाती है। फिर कहती चलो गेम खेलते हैं और बोलते हैं कि जिसके पास किंग आएगा, और सबको कार्ड्स पकड़ाती है कि जिसके पास किंग आएगा वो किसी को भी ऑर्डर दे सकता है। और कहती है कि मेरे पास किंग है, मैं 6 नंबर वाले को ऑर्डर देती हूँ कि वो मुझे हक करेगा, वो भी 1 मिनट के लिए। और सोच रही होती है पक्का 6 नंबर किसी का नहीं बल्कि कैप्टन लू का निकलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, उल्टा मिस्टर डू का 6 नंबर निकलता है। और वो ऐसा करती रहती है लेकिन एक भी बार उसे मौका नहीं मिलता कि वो कैप्टन लू के
क्लोज जा सके चिपक पाए, बल्कि हर किसी का नंबर आता जाता रहता है। बस कैप्टन लू का नहीं आता। वो परेशान हो जाती है और गेम खेलना बंद कर देती है। लेकिन अब की बार गेम चालू करते हैं कैप्टन लू और बोलते हैं अब की बार देखते हैं किंग किसके पास आता है। और अब की बार किंग आता है कैप्टन लू के पास और वो 5 नंबर वाले इंसान के साथ एक पाइप स्टिक खाने को बोलता है, चॉकलेट पाइप स्टिक। सभी लोग बोल रहे होते हैं कि किसका 5 नंबर आया है, किसका 5 नंबर आया है। ऑफकोर्स 5 नंबर आया होता है शाओ का, जो कि हमारी हीरोइन होती है, और वो दिखाती है कि उसके पास 5 नंबर आया है। ये देख के टीना तो डरने लगती है कि कहीं गलती से दोनों का किस ना हो जाए, तो प्लान बनाती है और वहाँ से भाग जाती है कुछ करने के लिए। इधर वो दोनों चॉकलेट वाला स्टिक खा रहे होते हैं और चॉकलेट वाला स्टिक खाते खाते लाइट चली जाती है। लाइट गायब करने में टीना का हाथ होता है। उसे लग रहा होता है ऐसा करके शायद वो दोनों दूर हट जाएंगे, लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जो कैप्टन लू होते हैं वो अपनी वाइफ में शाओ को उसी अंधेरे में किस कर लेते हैं। और जब तक वहाँ पर लाइट आती है तब तक कैप्टन लू से दूर हट जाते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं कि अरे ये दोनों तो अलग बैठे हुए हैं, और उसके फ्रेंड बोलते हैं शाओ से कि तुम ठीक हो ना। वो बोलती है मैं ठीक ही होंगी, और क्या होगा मुझे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। टीना आती है उन लोगों को दूर बैठा हुआ पाकर उसे लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, और वो हैप्पी हो जाती है और वो फिर से चिपकने लगती है। तो कैप्टन लू उसे पीछा छुड़ा के फिर से दूर भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि टीना के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। टीना उस बंदे को देख के उसकी दीवानी सी हो जाती है और कैप्टन लू को वहीं पे छोड़ के निकल जाती है कि कैप्टन लू मुझे कुछ काम है, और ये मेरे ब्रदर नेमिंग है, ये बहुत मेरे लिए खास है, और वहाँ से चली जाती है। लोग बातें कर रहे होते हैं कि टीना सच में बहुत बुरी लड़की है। कैप्टन लू बोल रहे होते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा दारू पी ली है शाओ, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। और उसे घर लेके जाते हैं, उसे कवर कर रहे होते हैं, लेकिन वो सजाने नहीं दे रही होती। तो वो दो एक दूसरे को किस करते हैं और इसके बाद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन वो अपने सीनियर से मिलती है। वो अपने सीनियर को देख के हैरान होती है कि जहाँ वो प्रेजेंट टाइम पे जॉब कर रही है वहीं पे उसके सीनियर सॉन्ग का ज्वाइनिंग हुआ है। इधर हम डू को देखते हैं जो कि कैप्टन लोगों को बात बता रहा होता है कि यहाँ पे एक नया बंदा ने ज्वाइनिंग लिया है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसका नाम सॉन्ग है। और पता है वो मिस साओ के सीनियर थे। ये सुनने के बाद तो कैप्टन लू हैरान। इधर जो मिस्टर सॉन्ग होते हैं साओ से बोल रहे होते हैं चलो डिनर करते हैं चल के, लेकिन बीच में कैप्टन लू आ जाता है कि उसकी ऑलरेडी डेट है तो वो नहीं जाएगी डिनर करने के लिए। जहाँ पर शाओ से बोलती हैं कि 1 साल बाद हम लोग डिवोर्स ले लेंगे, वैसे भी तो रिश्ता पब्लिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद तो कैप्टन लू को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है और वो रोने भी लगते हैं। इस चीज़ से परेशान होकर वो फैसला करती है कि वो कैप्टन लू से मिलने के लिए जाएगी। तभी बार बारिश हो रही होती है और बिजलियों की आवाज़ से वो डरने लगती है क्योंकि उसे अंधेरे से और बिजली से डर लगता था। तभी उसके पास गेट खोलते हुए कैप्टन लू आते जो कि उसे हक कर लेते और बोलते मुझे भी डर लग रहा है। तभी उसके पास मिस्टर सॉन्ग फ़ोन कर रहे होते हैं, रिसीव कर पाती, लेकिन कैप्टन लू बोलते हैं प्लीज़ वाइफ मुझे छोड़ के मत जाओ ना। वो से बोलते ठीक है हम लोग साथ में ही सो जाते हैं। सच तो ये था कि कैप्टन लू को डर लगता ही नहीं था अंधेरे से और बिजली से। अगले दिन दोनों साथ में ही आते हैं, मिस्टर सॉन्ग भी। इधर जो कैप्टन लू होते हैं वो प्लेन उड़ाना सिखा रहे होते हैं शाओ को। पीछे पीछे सॉन्ग भी आ जाता है और वो देखता है कि कैप्टन लू कैसे शाओ का हाथ टच कर रहे हैं। ये सब देख के मिस्टर सॉन्ग को बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा होता है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मिस्टर सॉन्ग थे वो कॉलेज टाइम से ही शाओ को लाइक किया करते थे। अब सभी लोग चले जाते हैं लेकिन शाओ का बेल्ट नहीं खुल रहा होता। मौका पाके वो बेल्ट खोलने में मदद करते हैं और इसी बीच में शाओ को किस भी कर लेते हैं। इधर जो टीना होती है वो कैप्टन लू से बोलती है कि मेरे फादर का प्लेन है, आप मुझे प्लेन उड़ाना क्यों नहीं सिखाते। वो बोलता है मुझे टच मत करो। तब तक वहाँ पे शाओ भी आ जाती है तो बोलता चलो मैं तुम दोनों को साथ में प्लेन उड़ाना सिखाऊंगा। इधर जो टीना होती है वो शाओ को कमरे में बंद कर देती है और उसका फ़ोन भी ले जाती है और उसी के फ़ोन से मिस्टर कैप्टन लू से बात कर रही होती है। टीना बोल रही होती है मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ कैप्टन लू के क्लोज होने के लिए ये सब कर रही हूँ। कैप्टन लू बोलता है कि मुझे बताओ कि शाओ कहाँ है। वो बोलती है मुझे नहीं पता। वो शाओ को फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फ़ोन उठ नहीं रहा होता है क्योंकि टीना ने उसका फ़ोन म्यूट कर दिया होता है शाओ का। इधर हम शाओ को देखते हैं जो कि कमरे में होती है और उसे अंधेरे से डर लग रहा होता है और उसे चोट भी लग गई होती है। उसके सर से खून आ रहा होता है और वो
आवाज़ें मार रही होती ताकि उसे कोई सुन सके और कोई उसकी हेल्प करने आ सके। तो सॉन्ग उसकी आवाज़ सुन लेते और गेट खोलते और देखते हैं कि कमरे में बंद है शाओ। तब तक पीछे से कैप्टन लो भी आ जाता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग शाओ को उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। टीना माफ़ी मांग रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। बोलती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे हस्बैंड कैप्टन लो है। वो कैप्टन लो की तरफ देखती है कि तुमने सबको सच क्यों बता दिया। वो बोलता है कि इसने प्रॉमिस किया कि किसी को भी नहीं बताएगी कि हम तो मैरिड है। टीना फैसला करती है कि वो कैप्टन लू आपसे पीछा नहीं करेगी। तब तक उसी बीच में मिस्टर सॉन्ग आ जाते हैं और बोलते हैं क्या बातचीत चल रही है। और बोलती है कुछ भी नहीं। इधर कैप्टन लू और मिस्टर सॉन्ग दोनों खड़े होते, दोनों पूछ रहे होते हैं कि तुम किसकी कार में जाना पसंद करोगी। लेकिन वो बोलती है कि इसने टैक्सी बुक कर ली है, वो अकेले ही चली जाएगी। ये सुनने के बाद तो मिस्टर सॉन्ग और कैप्टन लू अपनी अपनी कार को वहाँ से ले जाते हैं। वो देखती है कि मिस्टर सॉन्ग का कार चला गया है। इसके बाद जो कैप्टन लू होते हैं वो अपनी कार को वापस घुमा के लाते हैं और शॉ को बोलते हैं इशारों से कि आ जाओ कार में बैठते हैं। वो उसकी कार में बैठ के चली जाती है और दूर से ही सारा नज़ारा मिस्टर सॉन्ग देख रहे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग बहुत ज़्यादा लाइक किया करते थे कॉलेज टाइम से शॉ को, लेकिन वो कभी भी हिम्मत करके उसे बता ही नहीं पाए। और कॉलेज ख़त्म होते ही दोनों लोग अलग हो गए अपने अपने करियर के लिए। इसके बाद वो बातचीत करने के लिए जाते हैं कैप्टन लू से कि मैंने कल शॉ को तुम्हारी कार में बैठते हुए देखा था। वो बोलता तो तुम्हें इससे क्या दिक्कत है, अब तुम समझ ही चुके हो कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। लेकिन मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। ये सुनने के बाद कैप्टन लू बोलता है कि तुम्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो गुस्सा कर रहा होता है कैप्टन लू कि सच में यार मेरी वाइफ ने अभी तक मुझे आई लव यू भी नहीं कहा, जबकि हम लोग साथ में सो चुके किस कर चुके हैं। वो बोलती है कि मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाने के लिए ले चलूँगी, पहले तुम मेरा घर घूम लो चल के। उसे अपने घर लेके जाती है तो थर्ड आंट बोलती है लगता है बेटा महंगा सामान रेंट पे लिया है। तब भी वहाँ पे उसका हस्बैंड कैप्टन लू आता है, उसे किस करता है और आंट से बोलता है कि ये सामान रेंट पे नहीं है, मैंने अपनी बीवी को ख़रीद के दिया है। वो जाती है और अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ को बताती है कि ये उसका पति है, लेकिन उसकी माँ तो उसके पति को देख कर कोई भी रिएक्शन नहीं देती। कैप्टन लू हैरान कि तुम्हारी मॉम ने मुझे अनदेखा कर दिया। वो समझाती है कि उसकी माँ बहुत ही अच्छी है, वो अपना गुस्सा ठंडा करके तुमसे बात ज़रूर करेंगी। वो खाना उनके साथ में बना रहा होता है, बोल रही होती है कि मुझे पता है मेरी बेटी ने तुमसे शादी 1 साल के लिए की है, तो तुम मुझे मॉम मत कहो बल्कि आंट कहो। तब तक वहाँ पे थर्ड आंट दिखा रही होती है कि उन्होंने सोने के कंगन पहन रखे हैं तो खाना नहीं बना सकती। ये देख के कैप्टन लू अपनी घड़ी दिखा रहा होता है और शॉ बोलती है कि मेरे पति के हाथ में जो घड़ी है ना, उससे वो कम से कम 10-12 सोने के कंगन तो खरीद ही सकता है। ये सुनने के बाद तो आंट खाना पकाने लगती हैं शॉ की मॉम के साथ। इधर से पूछा जा रहा होता है कि वो क्या करता है। वो बताता है कि वो पायलट है। लोग बोल रहे होते हैं कि पायलट की ज़िंदगी ख़राब होती है, लेकिन शॉ की मॉम बुरा मान जाती है। अशुभ बातें ऐसे मत करो, मेरी बेटी के सामने उसकी नई नई शादी हुई है। इसके बाद वो बोलती है कि मैं अपनी बेटी के बारे में और दामाद के बारे में बुरा नहीं सुन सकती। फिर उससे पूछा जाता है कि उसकी सैलरी कितनी है। कैप्टन लू बताता है कि उसकी इतनी सैलरी है कि वो अपनी बीवी का और बच्चों का पेट पाल सकता है। ये देख के थर्ड आंट बोलती है मेरा दामाद करोड़ों में कमाता है। तब तक थर्ड आंट की बेटी लिली आ जाती है और बोलती है सिस्टर मुझे माफ़ करना, शॉ में लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरा पति ना बिज़ी रहता और पैसे भेज देता तो मुझे बाहर शॉपिंग करने जाना पड़ता है ना, और मैं हेयर अभी बनवा के आई हूँ, हेयर स्टाइल। लोग तारीफ़ कर रहे होते कि तुम्हारी ज़िंदगी सही है, तुम्हारा पति काम करता है, घर में पैसे भेज देता है। उसी बीच कैप्टन लू अपनी सासू माँ को गिफ्ट देता है। सासू माँ गिफ्ट लेने से मना कर रही होती है, लेकिन शॉ बोलती माँ पहन लो अच्छा लग रहा है, और वो जो कंगन होता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसके बाद कैप्टन लू बताता है कि वो साइड में बिजनेस भी चलाता है और साल में उस बिजनेस से 900 करोड़ से फ़ायदा होता है। ये सुनने के बाद तो हैरान हो जाते हैं। फिर शॉ बोल देती लगता है तुम्हारा पति का अफेयर चल रहा है, तभी तो वो बिजी रहता है। थर्ड आंट बोलती बकवास मत करो, मेरा दामाद बहुत ही अच्छा है। तभी लिली को पता चलता है कि उसका पति किसी और औरत के साथ एक ही कमरे में है, तो उसे ढूंढने के लिए जा रही होती है। तभी दूसरी औरतें बात कर रही होती हैं कि कहीं तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी के साथ वैसा ही ना करे जैसे तुम्हारे पति ने किया था। वो गुस्साने लगती है कि मेरे पति मुझे पीटा कर देते, इसका मेरे दामाद से और मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं है। उन लोगों को भगा देती है खाने से।
अब वो अपने पति को बता रही होती कि देखा मेरी फैमिली कितनी लालची है, सिर्फ मेरी माँ को छोड़ के यहाँ पे हर कोई मतलबी है। और बताती है कि मेरी माँ ने सोचा था कि उनसे कोई प्यार करने वाला मिल गया तो वह अपने घर वालों को छोड़ के घर से भाग के उन्होंने मेरे फादर से शादी की थी, लेकिन मेरे फादर ने उन्हें मारा पीटा तो वह मेरे पिता को छोड़ के अलग हम लोग रहने के लिए चले आए। अब यहाँ पे सब लोग हमारे बारे में बातें बनाया करते थे और सभी लोग मुझे कमरे में कैद कर दिया करते थे। सिर्फ मेरी माँ ही थी जो कि मेरा ख्याल रखती थी। वो समझाता है कि तुम चिंता मत करो। इसके बाद उसके सर पे किस करता है। इधर मॉम बोल रही होती है कि मेरी बेटी तुम्हें सच में प्यार करने लगी है, पता नहीं शायद तुम्हारा तलाक हो जाए, लेकिन वो तुम्हें सच में प्यार करती है। और वो उसे पेंडेंट वापस कर रही होती है, लेकिन कैप्टन लू मना कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए और मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूँगा। इधर कैप्टन लू बोल रहा होता है कि तुम मेरी बीवी हो, हमें अपना रिश्ता बाहर लाना चाहिए, लेकिन वो उसके हाथ में तावीज़ बांधती है। तभी वो बैठा होता है कंपनी में ही और तावीज़ खुल जाती है और उसके ऊपर एक गरम गरम सी केतली गिर जाती है, क्योंकि वो तावीज़ उठा रहा होता है और ऊपर से केतली गिर जाती है। अब इसके बाद कलीग्स लोग बातें कर रहे होते हैं और उसे पता चलता है कि यहीं पे एक हमारे एयरपोर्ट में पायलट घायल हो गया, उसका नाम कैप्टन लू है। ये सुनने के बाद वो तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकलती है। हॉस्पिटल के लिए जाती तो देखती है डू बैठा हुआ है, लाइव स्ट्रीम कर रहा है और कपड़ों में बहुत ही खून लगा हुआ है और उसे हॉस्पिटल तक छोड़ने के लिए मिस्टर सॉन्ग आया होता है। वो डॉक्टर से बोल रही होती है कि मैं कैप्टन लू की बीवी हूँ, बताइए कहाँ पे साइन करना है। तब तक देखती है कि बाहर से कैप्टन लू आ गया। वो बोलती है कि तुम्हारे सर में तो छोटी सी चोट लगी है, लेकिन खून इतना सारा क्यों था। फिर सभी लोगों को पता चल जाता है कि कैप्टन लू की वाइफ शाव है। शाव बोलते तुम ठीक हो ना। वो बोलता है कि तावीज़ टूट गई है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें नया तावीज़ ला दूँगी। इसके बाद अगले दिन से सभी लोग जान गए होते हैं कि ये उनकी भाभी है, तो सभी पायलट्स होते हैं वो शाव को भाभी भाभी कह के बुला रहे होते हैं। उसकी फ्रेंड बोल रही होती है तो तुम्हारा फियांसे कैप्टन लू निकला। अब वो घर पे होती है, तभी उसके फादर मिलने के लिए आते हैं। वो बोलते क्यों आए हो। फादर बोलते सुना है कि तुम्हारा पति बहुत अमीर है, क्यों नहीं तुम उससे पैसे मांगती हो। वो साफ मना कर देती है कि आपने मुझे कभी पाला पोसा नहीं, आप मुझसे मदद क्यों मांग रहे हो। ये सुनने के बाद तो वो थप्पड़ मार देते कि तुम जैसी नालायक बेटी है, और उसे मारने जा रहे होते हैं जान से। वहाँ पे कैप्टन लू आता धक्का देता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे घर पे मेरी वाइफ को परेशान करने की। वो अपनी बीवी को उठाता है। वो इतना डर गई होती है इस फैमिली ड्रामे से, वो अपने पति को तलाक देने का फैसला करती है। उसका पति बोलता तुमने मुझसे कभी प्यार किया है। वो कहती है नहीं, और उसे छोड़ के चली जाती है और अपना सारा सामान वहाँ से लेके जा रही होती है। तभी उसे कैप्टन लू के कमरे से मिलता है एक लेटर, जहाँ पे उसे पता चलता है कि कैप्टन लू कोई और नहीं बल्कि जब वो कॉलेज टाइम पे थी तो कैप्टन लू उसके लिए कैंडीज चॉकलेट लाया करता था, और वो चॉकलेट जो उसे मिला करती थी टॉफ़ीज़ वगैरह वो मिस्टर सॉन्ग ने नहीं बल्कि कैप्टन लू ने दी होती थी। और वो जब मिस्टर सॉन्ग से बातें किया करती थी अपने फैमिली के बारे में तो सारी बातें कैप्टन लू सुना करता था। कैप्टन लू उसे कॉलेज टाइम से ही पसंद करता था, और जब उसे पता चला कि सेम जगह में उसका ज्वाइनिंग हुआ है तो उसने उससे ढूंढ के शादी रचाई। उसे पता चलता है कि कैप्टन लू उसे कितना प्यार करता है, लेकिन अपनी मॉम को फ़ोन करती है कि मैं तलाक ले रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। उसकी माँ बताती है कि तुम्हें सच में कैप्टन लू से प्यार हो गया है। अब वो बैठी होती है अपने काम के लिए। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो बताती है कि वो कैप्टन लू को तलाक दे रही है। वो बोलता है तो तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन वो बोलती है कि वो सिर्फ कैप्टन लू को प्यार करती है। ये सुनने के बाद तो मिस्टर सॉन्ग का दिल टूट जाता है। तभी उसे न्यूज़ मिलती है कि एक प्लेन हवा में फंस रहा है और उस प्लेन को चलाने वाले कैप्टन लू होते हैं। वो काफ़ी परेशान होती हैं, जैसे तैसे करके प्लेन की सेफ लैंडिंग हो जाती है और वो जाके सीधा हक करती है कैप्टन लू को और बोलते हैं तो तुम मुझे कॉलेज टाइम से पसंद करते थे। वो कहता हाँ, मैं तुम्हें जब भी मिस्टर सॉन्ग से बातें करते देखता था ना तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। हमेशा के लिए ड्रामा ख़त्म होता है।